हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को 5 सैम्पल पेपर पॉलिटिकल साइंस के प्रोवाइड करूंगी। तो इस क्लास के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है फर्स्ट सैम्पल पेपर की वो डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर हम जितने भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, मैप, कार्टून, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग फटाफट से, आपको पता है सेक्शन ए में 1 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के होते हैं। आपको किसी में ऑप्शन दे रखा होगा या वैसे बिना मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपको बिना चॉइसेस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 16 तक। उसके बाद हर वीडियो के अंदर 5-6 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको भी आप साथ साथ लर्न कर लेगा। ठीक है, तो ये लर्न करने के बाद क्या करना है, आपको 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आपको खुद से टेस्ट देना है। जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड किया, आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको काम किया कि फटाफट से खुद को 15-20 मिनट के अंदर टेस्ट देना है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, बच्चे यही काम करते हैं, जैसे वीडियो देखते हैं, लर्न करते हैं, टेस्ट देते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर देते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पे वो पूछ लेते हैं। तो जो भी बच्चा इस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको भी उसका मेंबर बना लूँगी। साथ ही साथ हम लोग बहुत क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पर डिस्कस करते हैं। कई बच्चे आंसर लिखना कैसे है वो भी हमसे PDF मांगते हैं, तो हम उसके अंदर वहाँ पे बच्चों को देते हैं। वो या कोई आंसर वो चेक कराना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने लिखा उन्होंने अच्छा लिखा है, कंटेंट ठीक है नहीं। तो आप भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, इस ग्रुप का मेंबर आप भी बन सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन, तो डैश एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो हम सबको पता है एज अ थिंक टैंक कौन काम करता है, नीति आयोग। आपको पता है कि नीति आयोग नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग कमीशन है उसको खत्म करके एक न्यू नीति आयोग बनाया था। नीति आयोग थिंक एक्ट एक्ट्स लाइक अ think tank of the union government. Second question है, which factor responsible to Pakistan's failure to establish a stable democracy? बहुत बार, हर बार जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया या मैंने पूरी बुक के क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिसके कारण पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रह पाई। तो डोमिनेंस वहाँ पे मिलिट्री का है, क्लर्जी का है, जो लैंड लॉइंग पर्सन होते हैं उनका है, जिसके कारण बार बार वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और वहाँ पे जो मिलिट्री है वो अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेती है। थर्ड क्वेश्चन है कि अरब स्प्रिंग बिगन विथ। अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेसिकली टूनिशिया रेवोल्यूशन से। उसके बाद देखते ही देखते अरब देशों के अंदर फैल गया। इन द डिकेड ऑफ 1960 द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी अफेक्टेड बाय। तो आपको पता है 1960 में जो इंदिरा गांधी की जो मेन प्रॉब्लम थी वो अपोजिशन नहीं थी, उनके खुद के जो इंटरनल सिंडिकेट के मेंबर्स थे, जिसके कारण उनका इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो आंसर क्या, इंटरनल कन्फ्लिक्ट से वो सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी अफेक्टेड थी। डैश पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट किया गया? तो उसका आंसर है मेक इन इंडिया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है कि फर्स्ट गल्फ वॉर नोन एज, फर्स्ट गल्फ वॉर को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस द चैलेंज ऑफ इंटीग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको पता होगा कि हमारे उस टाइम पे जब ब्रिटिश के जाने के बाद 565 प्रिंसली स्टेट थे, उनको एक एक करके उन्होंने नेगोशिएट करके, बातचीत करके उन्होंने अपने साथ मिला दिए। लेकिन 4 ऐसे स्टेट थे जिनको इंटीग्रेट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो वो 4 स्टेट कौन कौन से थे? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर। ये 4 ऐसे स्टेट थे जिनको इंटीग्रेट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद प्री इंटरनल गोल्स, आपको पता होगा विद इट्स प्री इंटरनल गोल द NDA थर्ड गवर्नमेंट स्टार्टेड सर्वल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम टू मेक डेवलपमेंट एक्सेसिबल टू द मासेस, ताकि सभी को डेवलपमेंट का फायदा मिल सके। इसके लिए क्या एक लाइन, टैगलाइन बनाया गया था? आपको पता होगा NDA थर्ड की बात की जा रही है। NDA थर्ड यानी कि जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड किसके लीडरशिप में थी? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे थी। थर्ड जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब आई थी, थर्ड NDA 2014 में एक टैगलाइन आया था, सबका साथ सबका विकास, ताकि ये जो विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक लोगों को फैलाया जाए। बीजेपी लेड कोलिजन ऑफ 2014 वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज, आपको पता है 2014 में बीजेपी को जितनी नंबर चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उनके अलायंसेस के पास थे, जिसलिए सरप्लस मेजोरिटी कोलिजन गवर्नमेंट कहा गया। सरप्लस मेजोरिटी से ज़्यादा उनके पास कोलिजन था, नंबर ऑफ सीट थी। ग्लोबलाइजेशन डैश एंड डैश डायमेंशन, ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल तीनों ही डायमेंशंस हैं।
व्हाट वाज द मार्शल प्लान? मार्शल प्लान क्या था? हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ने जितनी वेस्टर्न कंट्री थी उनको फाइनेंशियल एड दी ताकि दोबारा से इकोनॉमिकली वो रिवाइव कर सके। तो कौन सा प्लान था? फाइनेंशियल एड दिया गया यूएस के द्वारा, उसी को मार्शल प्लान कहा गया। द अर्ली 1990 सॉ द एरा ऑफ 1990 में आपको पता है 3 बहुत बड़े डिसीजन लिए गए थे, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे ये भी याद रखना। तो देश में आपको पता है ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। कौन है आपको गेस करना है, तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उस टाइम पे देश के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ मेनी डेमोक्रेटिक अपसर्ज आर आइडेंटिफाइड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज़ादी के बाद भारत में कितने डेमोक्रेटिक अपसर्ज देखा गया, यानी कि एक कदम और डेमोक्रेसी की तरफ चढ़ाव देखा गया। तो 3 बार, पहली बार जब हम आज़ाद हुए थे आपको पता होगा, दूसरी बार जब जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ी थी, तीसरा 1990 में जब वोटिंग के जो एज है 18 से 21 से कम करके 18 ईयर कर दिया था ताकि यंग जो लोग हैं, यूथ है, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो 3 बार डेमोक्रेटिक अपसर्ज इंडिया के अंदर देखा गया है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में कब किया है? मई 1974 में। उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसके बाद हु गेव द स्लोगन इंदिरा हटाओ? पता है आपको, ऑपोजिशन ने स्लोगन दिया था। और इंदिरा गांधी ने क्या स्लोगन दिया था ये भी याद रखना है, गरीबी हटाओ का। इज अ वेरी पॉजिटिव स्लोगन। इंदिरा गांधी को बहुत फायदा इस स्लोगन से हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी हम बता चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन को हेल्प करने के लिए एनडीसी बनाया गया था, इसके काम को सुपरवाइज करता था। लेकिन जब से प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया है, इसकी ना तो कोई मीटिंग हुई है, ना इसको कोई काम असाइन किया गया है, तो फॉर्मली इसको डिसॉल्व नहीं किया गया है। लेकिन इसके जो कॉम्पोजिशन थे, फंक्शन थे, वो नीति आयोग सारे कर रहे हैं। तो बाय द टाइम इसको ऑफिशियली भी हटा दिया जाएगा, बट अभी फिलहाल एनडीसी है। ओके, नाउ इसके अलावा बोनस पॉइंट 5-6 रोज के आपको याद करने हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिकली ये जनरल नॉलेज के लिए भी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945। कोल्ड वॉर एरा 1945 से 1991, जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही 1991 में क्या हो गया? ये खत्म हो गया। यूएन को कब स्टैब्लिश किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब देश में लाई गई? 1990 में। और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था? 1962। तो याद रखना है 16 इंपॉर्टेंट, प्लस हमेशा 5-6 बोनस पॉइंट लेके चलेंगे क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे हमें हर दिन हर क्लासेस के अंदर 20-20 जो आपको प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 5 सैम्पल पेपर मिलेंगे और 20 मिलेंगे, यानी कि 20 × में 500 एमसीक्यू करने के बाद ऐसा कोई पेपर नहीं दिखेगा आपको, कोई भी सेट आपके हाथ में नहीं आएगा जिसमें से क्वेश्चंस आपको नहीं आते हो। तो आई होप ये 5 जो सीरीज़ है उसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। थैंक यू।